हे गाइस नमस्कार। आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जो भी यूरोप में जॉब के लिए जाना चाहता है शेंजन जोन में, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों। अभी बहुत सारा वैकेंसीज आ रहा है। ये मंथ अब जुलाई है, अगस्त आपके पास एक ही महीना है दोस्तों। सितंबर में आ जाता है कोटा, और कोटा आने के बाद आप धड़ाल्ले से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? वर्क परमिट एज पर कोटा। लेकिन जो जॉब सीकर जुलाई और अगस्त में पीसीसी अप्लाई करके रखा है, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगा सितंबर महीना में। लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, ना पीसीसी अप्लाई किया है, ना ही यूरोप सीवी बना है, ना ही कवर लेटर बनाया है, ना ही डॉक्यूमेंट रेडी किया है, उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन जो मेरा वीडियो फॉलो करता होगा और माना होगा और डॉक्यूमेंट रेडी किया होगा और अभी से अगर अप्लाई करेगा, तो सितंबर का जो कोटा आएगा दोस्तों, उस कोटा में उनको भी मिल सकता है। लेकिन अगर किसी ने लाइट ले लिया बातें, तो भाई मेरे कम से कम फिर से वही नेक्स्ट ईयर का जून जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो भी कोटा आएगा सितंबर में, उसी कोटा जो ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका है या जो अप्लाई कर रहे हैं अभी सितंबर से पहले, उन्हीं को कोटा मिलने वाला है। और ऐसे हर साल होता है दोस्तों, और यही वजह है कि लोग एक एक साल तक वेट करते हैं। समझ रहे मेरी बात? और फिर कुछ नहीं मिलता है। तो मेरा दोस्तों, आपको क्या करना है? अगर आप एक जॉब सीकर हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, चाहे वो क्रोएशिया हो, कोई भी, माल्टा, चाहे वो लग्जमबर्ग, लेकिन आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि कौन सा कंट्री जाना है और उसी कंट्री का पीसीसी बना कर रखना है। पहले आपको रिसर्च करना है। अभी दिन रात एक कर दीजिए रिसर्च में कि भाई कौन सा कंट्री आपके लिए बेहतर है, कौन सा कंट्री में आपका पोजीशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल्स के हिसाब से वैकेंसीज हैं, कहाँ पर आपको सैलरी अच्छा मिलता है, कहाँ पर आप जाके सर्वाइव कर सकते हैं, कहाँ पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, वो कंट्री पहले आप ढूंढ लीजिए। उसके बाद ही पीसी से अप्लाई करें, ताकि आपको आसानी हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यार आप हमारे साथ काउंसलिंग बुक करें। मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप अपना कंट्री चूज कर सकते हैं। रही बात ये स्किल बंदों का, जो नॉन स्किल है, जिनके पास स्किल्स नहीं हैं, जो जनरल वर्कर में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी हर कंट्री में वैकेंसीज आ रहा है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी किए हैं आप, और चाहते हैं कि आप भी यूरोप जाकर के सेटल हों, यूरोप जाकर काम करें, तो आपके लिए भी काम मिलता है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा नहीं, तब भी मिलता है। लेकिन आपको काम करने के लिए रेडी रहना है। ऐसा नहीं है कि दुनिया को दिखावा के लिए आप रेडी हो गए जाने के लिए, बट वहाँ पहुँचेंगे तब आप काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है, फिजिकली प्रिपेयर हो जाना है कि भाई मैं जाऊँगा तो मैं काम करूँगा ही, तभी जाके आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखिए, बता दूं मैं, जाने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है, कई लोगों का ये क्वेश्चन था, तो बता दूं 4 से लेकर के 7 लाख तक खर्चा होता है पूरा प्रोसेस होने में। चाहे वो VFS का खर्चा हो, चाहे वो फ्लाइट का चार्जेस हो, चाहे वो लॉयर चार्जेस हो, चाहे एजेंसी चार्जेस हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स चार्जेस हो, चाहे और अदर एक्सपेंसेस हो। 4 लाख से लेकर के 7 लाख खर्च होता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा कंट्री जा रहे हैं। हर कंट्री का अलग अलग खर्चा होता है। तो आपको, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आप 2000 पे करके काउंसलिंग बुक कर लीजिए, ताकि आपको आसानी हो जाएगा समझने और जानने में। आपका समय बचेगा, आपका लाखों रुपए ही बच सकता है इससे। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बता दूं मैं कि भाई पीसीसी क्यों जरूरी है। तो देखिए, हर एक कंट्री के लिए पीसीसी नहीं चाहिए। जैसे माल्टा में पीसीसी नहीं चाहिए, तो अगर आप माल्टा जाना चाहते हैं तो पीसीसी अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर दूसरा कंट्री जाते हैं तो आपको पीसीसी कंपलसरी अप्लाई करके रख लेना है। ना सिर्फ पीसीसी अप्लाई करेंगे, बल्कि पीसीसी आने के बाद उसे एपोस्टाइल भी करके रख लेना है, तभी जाके आप ऑन टाइम जॉब ले सकते हैं। ठीक है, ये रही अपना डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जैसे आप बात करें कि भाई अगर आपको सितंबर में अगर आपको अप्लाई करना है, तो कब तक फ्लाई करेंगे, तो आपका फ्लाई डेट होगा कम से कम मार्च या अप्रैल। ठीक है, क्योंकि आपके पास आ जाएगा वर्क परमिट, फिर हो जाएगा VFS ग्लोबल, फिर वहाँ से जाएगा एम्बेसी, फिर स्टाम्पिंग होगा, उसके बाद आपके पास आएगा। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, लगभग सितंबर से की बात करें ना, तो लगभग 5 से 6 महीने का समय लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं क्या क्या वैकेंसीज का कोटा आ सकता है। तो कोटा हर एक जॉब्स का आएगा, चाहे वो बारटेंडर हो, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो हाउसकीपर हो, चाहे वो शेफ हो, चाहे वो जनरल वर्कर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, चाहे वो फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर हो, चाहे वो प्लम्बर हो,
चाहे वो किसी भी जॉब में जाना चाहता है, हर किसी को कोटा मिल सकता है, बशर्ते आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, एक खुशखबरी है आप सभी के लिए कि जो भी जाना चाहता है यूरोप कंट्रीज जॉब्स के लिए, उनके लिए भी सोनहरा अवसर है ये। इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए। आप लोग हर समय बोलते रहते हैं कहाँ का कितना खर्चा होगा, एक कंट्री में कौन जा सकता है, तो खुद से रिसर्च करिए। हमने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, ज़्यादा कर देखिए वीडियो को ताकि आपको समझ में आएगा। ये देख सकते हैं आप कितना सारा वीडियोज़ है दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये सारा वीडियो को अगर आप देखते हैं एक एक करके, अभी ये 2 महीना समय है, 2 महीना आपको कंटिन्यूसली वीडियो देखना है, रिसर्च करना है, तभी जाके आप यूरोप तक पहुँच सकते हैं। यूरोप जाना इतना आसान नहीं है, ये बात याद रखना। और यूरोप एक कंट्री है जहाँ पर हर कोई जा सकता है। अगर कोई सपना देखता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, नहीं जा सकता मेरा भाई। वहाँ पर मिनिमम ग्रेजुएशन एजुकेशन चाहिए, स्किल्स और अनस्किल का भी जॉब होता है, लेकिन आपको इंग्लिश आना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं भी किया है तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी है। बिना इंग्लिश का आप उस देश में सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने देश का वीडियो बनाया है, जो यूरोपियन कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने से भी जाकर सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेरा बात को नोट कर लीजिए। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं मेरे भाई, तो ये सारा चीज़ों को ध्यान रखिए, सारा वीडियो को देखिए, देख करके आपको समझ में आ जाएगा। और अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयारी करना चालू कर दीजिए। अभी अप्लाई करते हैं तो आपका टोटल प्रोसेस कम से कम 6 से 7 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेट कर देते हैं, दिसंबर जनवरी कर लेते हैं, तो फिर से आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। और यही होते जा रहा है पिछले 3 साल से। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमारे साथ अपना काउंसलिंग बुक करो। काउंसलिंग में आपको इन डिटेल्स में समझ में आएगा, डेप्थ में समझ में आएगा। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए आज का बस इतना ही। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आप सबसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।